सतगुरु जगत गुरु प्रभु रविदास जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय गुरु प्रेमी, आप जहां भी हैं, आप सभी पर परम पिता परमेश्वर सतगुरु जगत गुरु प्रभु रविदास जी महाराज की पावन कृपा बनी रहे। शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर दुनिया के तमाम माता पिता को एवं गुरुओं को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। सतगुरु जगत गुरु प्रभु रविदास जी महाराज 644 वर्ष पहले इस धरती पर अवतरित हुए और हमें शिक्षा से जोड़ा। अपने वाणी में वो कहते हैं, विद्या के महत्व को स्थापित करते हुए कहते हैं, सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान। रविदास कहे बिन विद्या नर को जान अजान। जिस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साक्षर और शिक्षित में भेद करते हैं, उसी प्रकार सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, केवल अक्षर ज्ञान सीख लेना ही महत्वपूर्ण नहीं, अपितु सही शिक्षा सत विद्या प्राप्त करने के बाद जो मनुष्य अपने ज्ञान का सदुपयोग समाज कल्याण हेतु करते हैं, वही असली ज्ञानी है। नहीं तो उसे अज्ञानी ही समझना चाहिए, नहीं तो उसे अज्ञानी ही समझना चाहिए। सतगुरु जगत गुरु प्रभु रविदास जी महाराज 644 वर्ष पहले जिस समय अवतरित हुए थे, उस समय समाज की दयनीय स्थिति को देखकर उन्होंने मंथन किया, विचार किया कि हमारा समाज आज इतना शोषित इसलिए हो रहा है कि हमारा समाज शिक्षा से वंचित है। उस समय हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, बिल्कुल कोरा कागज था हमारा समाज। ना अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार था, ना अच्छी वाणी सुनने का अधिकार था, ना सत्संग करने का अधिकार था, ना सत्संग सुनने का अधिकार था, ना अच्छी वाणी किसी के सामने बोलने का अधिकार था। ऐसी स्थिति में सतगुरु जगत गुरु प्रभु रविदास जी महाराज बहुत प्रयत्न करके उन्होंने गुरुमुखी भाषा में 35 अक्षरी का निर्माण किया। 35 अक्षरी क्या है, आइए जाने और जानकर अपने जीवन को धन्य बनाए और शिक्षा के महत्व को अपने जीवन में ध्यान रखते हुए आसपास के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक कदम अपनी पहल करें। इसी में समाज का पहल होगा। सतगुरु रविदास जी महाराज गुरुमुखी भाषा में 35 अक्षरी का निर्माण किया। वो 35 अक्षरी क्या है, आइए जानें। उषत करो एक ओंकारा, तीन लोक जिनकी आप सारा। अर्थात उस एक प्रभु की स्तुति करो जो तीनों लोक, पूरे ब्रह्मांड भव संसार में कण कण में समाया हुआ है। आ का पावन महत्व सतगुरु जगत गुरु प्रभु रविदास जी महाराज क्या बताए हैं।
अलग को लखे जो भाई, देहि ढिंढोरा संत सिपाही। अलग परमात्मा, जिसकी महिमा लिखी नहीं जा सकती है। हे भाई, संत सिपाही ढिंढोरा देकर कह रहे हैं कि उसका सिमरन करो। 35 अक्षरी में तीसरा अक्षर है ई। ईश्वर काया घट में, आकाश रमियों जैसे मठ में। ईश्वर सभी शरीरों में और कण कण में बसते हैं। जैसे घड़े की पानी में आकाश नजर आता है। चौथा अक्षर है श। स का पावन महत्व क्या है, आइए जानते हैं। शीश महल में स्वामी दर्शे, जहां प्रेम अमीरस बरसे। अर्थात दशम द्वार रूपी शीश महल में मालिक प्रभु के दर्शन होते हैं, जहां प्रेम से ब्रह्मा अमृत रस बरस रहा है। पांचवा अक्षर है हा। हरि का सिमरन कीजिए, कह रविदास अमीरस पीजे। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमान करते हैं कि हरि का सिमरन कर जीव ब्रह्मा रस पीता है। छठा अक्षर है क। काया कोटि में रम रहियो प्यारा, शीश महल में देती तारा। इस पावन अक्षर में सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, करोड़ों ही भाव अर्थात अनंत शरीरों में प्रभु प्यारा रमा हुआ है, जिसके दर्शन दशम द्वार रूपी शीश महल में होते हैं। सातवां ख। ख्याल से करो विचारा, सर्वव्यापी सबसे न्यारा। जब जीव ध्यान कर प्रभु का विचार करता है, फिर उसे सर्वव्यापक प्रभु सबसे न्यारा लगता है। आठवां ग। गोविंद ऐसे ज्ञानी, ना कुछ भूले ना कुछ जाने, ना कुछ भूले ना कुछ जाने। प्रभु रूपी ज्ञान की प्राप्ति कर जीव को ना कुछ भूलने की और ना कुछ जानने की आवश्यकता रहती है। घ। घन नहीं अहरन सहे चोटा, सतगुरु शब्द घड़िया है अनोठा। जीव सतगुरु के सात रूपी अहरन के ऊपर ऐसी चोटें सहकर अनोखी परम गति अवस्था में पहुंच जाता है। 10 अंग। इनायत सोई सार, रहे रविदास बात विचार। सतगुरु रविदास जी महाराज विचार कर उच्चारण करते हैं कि अज्ञानता को त्याग कर प्रभु का सिमरन करो। च 11 चाम का चोला भाई, नाम बिन कुछ काम न आई। हे भाई, चमड़े का शरीर रूपी चोला प्रभु के नाम बिना किसी काम का नहीं आता। 12 छिन में भया ममूला, अमी सरोवर।
दिया झपोला, हे जीव तुमने क्षण भर में नष्ट हो जाना है, इसलिए प्रभु के नाम रूपी सरोवर में डुबकी लगा ले, जीवन धन्य हो जाएगा। 13 इया 13 छ के बाद ज, जीव है जनेऊ जाति का, दया की धोती तिलक सत्य का। हे जीव तुम श्रेष्ठ स्वभाव का जनेऊ, दया की धोती और सत्य का तिलक धारण करो। 14 झ, झिलमिल ज्योत जगाई, अलग पुरुष तहां पहुंचे आई। हे जीव तुम अपने अंदर के प्रभु की जगमगाती ज्योति को जगाओ, ताकि तुम्हें वहां पहुंचकर अलग पुरुष की दर्शन हो सके। 15 इया इनायत सोई ध्यानी, दास रविदास कहे ब्रह्म ज्ञानी। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि जो प्रभु की पहचान कर लेता है वही सच्ची ध्यानी और ब्रह्म ज्ञानी होता है। 16 टैंका टेर का एक राखो, एक बिना दूजा मत आखो। हे जीव एक प्रभु पर आशा रखो, उसके बिना और किसी से आशा मत रखो। 17 ठाकुर शिला तर गई भाई, पंडित बैठे मन मुरझाई। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, फरमाते हैं कि प्रभु कृपा से पत्थर के ठाकुर पानी पर तैर गए, पर पंडितों के झूठे ठाकुर डूबने के कारण उनके मन मुरझा गए। 18 डर नहीं हरिसंग प्रीत, भगत जन बैठे मन को जीत। जो जीव ईश्वर से प्रीति करते हैं उसको कोई डर नहीं रहता। प्रभु के भक्तों ने विषय विकारों से दूर होकर अपना मन जीत लिया है। 19 ढा दीनी पुरची पापन, सिमरन किना अजपा जपन। अजपा जाप सिमरन करने से जीव के भीतर स्थित पापों का किला गिर जाता है। 20 अन्ना नमकी लाई डोरी, कह रविदास लगी लिव मोरी। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि मेरी प्रभु से डोर बंध गई है, मेरी उस ईश्वर से लिव लग गई है, मेरी उस ईश्वर से लिव लग गई है। 21 त्रिगुण माया रचदी भाई, ऋषि मुनि लीने भरमाई। सतो रजो तमो माया की रचना प्रभु ने की है, जिसने ऋषि मुनियों को भरमा लिया है। बाईस स्थिर नहीं यह संसार,
राव रंग सब काल नकारा, यह संसार सदैव स्थिर रहने वाला नहीं है। राजा और गरीब सभी काल रूपी नगाड़ा, बजने पर संसार से एक दिन चले जाना है। 22 दो एक दिन यहाँ मंदिर सारा, फिर ठाठ छोड़ लग जाए बंजारा। हे जीव, प्रभु ने निश्चित समय के लिए शरीर रूपी मंदिर की रचना किए हैं। इस बंजारे ने एक दिन शरीर रूपी मंदिर को की ठाठ बाट को छोड़कर इस बंजारे को चले जाना है।